हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एसआई का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो एसआई के फिजिकल पहले होने वाले हैं, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा की मेरिट में फिजिकल के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। तो देखिए, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक में नागरिक पुलिस या फिर अभिसूचना कहते हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएसी आईआरबी परीक्षा 2024 का विज्ञापन अपलोड कर दिया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि दी गई है 20 फरवरी। ठीक है, 20 फरवरी आपके पास लगभग 20 दिन का टाइम होगा, तो आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। बाकी इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। अति महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है, या फिर आप यूकेपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो पहले आप जान लीजिए, फॉर्म भरने के बाद 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आप एडिट या करेक्शन कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसकी पोस्ट कितनी है, किस प्रकार से इसमें रिक्तियां दी गई हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पद नाम है, सबसे पहले पद नाम में है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस है ये। अभिसूचना, कुल पद हमें दिए गए हैं 65 प्लस 43। ठीक है, एसआई के और ये नागरिक पुलिस के जो टोटल पोस्ट हैं 65 प्लस 43 कितने हो गए, 108। 108 पोस्ट हैं उप निरीक्षक के, जिसमें कि आप जनरल के देखिए 35 और उत्तराखंड महिला के 10 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल योग आप देख लीजिए 65 हो गया, और इधर हो गया आपका अभिसूचना या नागरिक पुलिस के हैं तो 43 हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल पोस्ट हो गई है इसमें, वो है 108 पद। ठीक है, ये पद संख्या फर्स्ट है, इसके बाद हम अगले पे चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए, आपकी लेवल 7 की ये भर्ती है, जिसमें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना के हैं ये 65 प्लस 43। 65 एसआई के हैं और 43 नागरिक पुलिस या अभिसूचना कहेंगे। टोटल पद कितने हैं, 108 इसमें पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें देखिए उम्र सीमा सबसे महत्वपूर्ण है, 21 से 28 वर्ष तक की इसमें उम्र सीमा दी गई है, यानी कि 18 वर्ष नहीं भर सकते। ठीक है, 18, 19, 20 नहीं भर सकते, 21 से लेकर 28 तक ही भर सकते हैं। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें देखिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी स्ट्रीम से, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, या फिर कॉमर्स हो। ठीक है, और अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। अधिमानी अर्हता जो सेम होती है एनसीसी कैडेट के लिए सर्टिफिकेट होते हैं, वही सेम है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि फिजिकल का है। तो आपका जो एसआई और नागरिक पुलिस अभिसूचना पद, इन तीनों के लिए जो एसआई फिजिकल है वो बिल्कुल सेम है, और ये न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं हैं। तो पहले ये मेजरमेंट है। मेजरमेंट बॉयज़ के लिए देखिए, जिसमें कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए क्या है, 167.70 सेंटीमीटर हाइट दी गई है, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर दी गई है, जैसा कि आपको पुलिस कांस्टेबल में दिया था पिछली बार। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए दिए हैं पुरुषों में 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए 140 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। और अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो पुरुष 162.60 सेंटीमीटर इसकी न्यूनतम हाइट रखी गई है, और अगर आप महिला हैं और आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो आप 147 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, सीने की माप केवल पुरुषों के लिए होती है। तो आप देखिए, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए है 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद है 83.8 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप जनजाति से बिलोंग करते हैं या फिर हिल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो बिना फुलाए आपको 76.5 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर। और नोट ये है कि सीने की जो न्यूनतम फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं एलिजिबल होगा। ठीक है, शारीरिक वजन केवल महिलाओं के लिए दिया जाता है कि 45 केजी आपका न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम यानी कि 45 केजी तो होना ही चाहिए। इससे अगर आपका कम हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा कितना भी आपका है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फिर देखिए, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि फिजिकल होगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा मेजरमेंट, तो इसमें जो पुरुष होंगे, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये 6 इवेंट्स रखे गए हैं सभी के लिए, जिसमें कि पुरुषों के 5 इवेंट्स हैं, है ना, 5 इवेंट्स हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है क्रिकेट बॉल थ्रो। पुरुष लोग कितना करेंगे, 50 मीटर बॉल थ्रो करेंगे। क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी मार्क्स यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि आपके मार्क्स इसमें नहीं जोड़ना है, केवल आपको फिजिकल क्वालिफाई करके घर आना है। ठीक है,
तो पुरुष 50 मीटर की बॉल फेंकते हैं तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे, और महिलाओं को फेंकनी है 20 मीटर की, ठीक है। और इससे कम नहीं फेंकनी है किसी को, इतनी ही फेंकनी है, या इससे ज़्यादा आप फेंक सकते हैं। लॉन्ग जंप पे देखिए पुरुषों के लिए 13 फीट है, थोड़ी राहत है, आबकारी में तो कुछ ज़्यादा ही था। और महिलाओं के लिए 8 फीट दी गई है, ठीक है, जो कि हमेशा होती ही है। चिनिंग अप ये केवल पुरुषों के लिए होता है, तो ये आपको 5 बार करना है, लेकिन महिलाओं के लिए नहीं होता है, ठीक है। दौड़ चाल रनिंग करनी है पुरुषों को 5 किलोमीटर 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में, और महिलाओं को 200 मीटर रनिंग करनी है 40 सेकंड में, जैसा कि आबकारी में भी आपको दिया था। दंड बैठक करनी है केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, ना कि महिलाओं के लिए। तो कितना करना है, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड करने हैं, और 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के अंदर 50 बैठक करने हैं। तो ये महिलाओं के लिए नहीं होता है। और स्किपिंग यानी कि रस्सी कूद केवल महिलाओं के लिए होता है, ना कि पुरुषों के लिए। तो महिलाओं को 1 मिनट में 60 बार रस्सी कूद करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट जो इवेंट है वो है शटल रेस का, जो कि पुरुषों का नहीं होता है, केवल महिलाओं का होता है। 29 सेकंड में क्या करना होता है, 25 × 4 यानी कि 25 मीटर को हमें 4 बार इसके राउंड लेने होते हैं। जैसे कि शटल रेस में क्या होता है, यहाँ पे आप टच करेंगे, फिर 25 मीटर यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे आप टच करने के बाद 25 मीटर यहाँ पर आएंगे, फिर 25 मीटर फिर से जाएंगे और वापस आएंगे। ऐसे 25-25 मीटर का आपको करना होता है 4 बार, ठीक है। तो टोटल आप 100 मीटर आप इसको कर लेते हैं 29 सेकंड में। फिर देखिए आपको चिकित्सकीय परीक्षण दे रखा है कि आपकी जो आइज़ का होना चाहिए ना, वो दृष्टि एक आँख में 6/6 का होना चाहिए, और दूसरी आँख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब दिया है आपको, और ये कुछ होते हैं इसमें मेज़रमेंट, इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता पर ठीक है। पहले आप फिजिकल का देख लीजिए। अब देखिए जो सेकंड है हमारा पदनाम, तो इसमें हमने एसआई का देख लिया, नागरिक पुलिस का देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं गुलमनायक का, जो कि पुरुष पीएसी आईआरबी के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए है, ठीक है, केवल मेल्स के लिए है, ठीक है। ये वाला 89 पोस्ट जो है इसमें, तो केवल मेल्स के लिए है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि आप कमेंट में पूछते हो कि कौन सा मेल के है, कौन सा फीमेल के लिए है। तो गुलमनायक पीएसी आईआरबी वाला सिर्फ पुरुषों के लिए है, जिसमें कि आपके टोटल पद हैं 89 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। 89 पोस्ट है, इसका भी लेवल 7 है। 21 से 28 वर्ष इसकी भी एज है, सेम है। स्नातक वर्ष और भूतपूर्व के लिए इंटरमीडिएट चल जाएगा, ये भी सेम है। अधिमानी अर्हताएँ सेम रहती है, और इसका जो मेज़रमेंट है, फिजिकल मेज़रमेंट है, वो भी बिल्कुल सेम है। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 167.70 सेंटीमीटर है, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और पर्वतीय अगर आपके पास है तो 162.60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। अब जो सीने की माप है वो भी बिल्कुल सेम दी गई है, आप इसको देख लीजिए। और फिर उसके बाद इसका जो इवेंट्स होंगे फिजिकल परीक्षा में, तो वो कौन कौन से होंगे, इसमें इवेंट्स हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो है, 50 मीटर करना है, सब बॉयज़ के लिए है। लॉन्ग जंप है, 13 मीटर करना है। चिनिंग अप आपको 5 बार करना है। दौड़ चाल क्या करनी है, 5 किलोमीटर 30 सेकंड में, सब कुछ सेम है। दंड बैठक भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। चिकित्सकीय परीक्षण वो बिल्कुल सेम दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए अगला जो पोस्ट है, लास्ट ये पोस्ट है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, जो कि पुरुष महिला दोनों के लिए है। कुल पद इसमें दे रखे हैं 25 पोस्ट, ठीक है। 25 पोस्ट इसमें टोटल है, जिसमें कि जनरल के लिए 14 है, उत्तराखंड महिला के लिए 3 है। टोटल 25 पोस्ट आपके पास है, जिसमें कि पुरुष महिला दोनों भरेंगे। लेवल 7 की ही ये भर्ती है, सेम है सब कुछ। और 21 से 28 वर्ष एज भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भारत विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, अच्छा विज्ञान में आपको इसमें ग्रेजुएट होना है, ठीक है। विज्ञान में यानी कि बीएससी आपके पास होनी चाहिए, बीएससी का ग्रेजुएट होना चाहिए। और भूतपूर्व के लिए इंटरमीडिएट चल जाएगा, लेकिन साइंस स्ट्रीम से ही चलेगा, ठीक है। तो बीएससी के लिए है ये। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अधिमान्य अर्हता आपको पता है एनसीसी के लिए। फिर इसका जो शारीरिक माप है वो बिल्कुल सेम है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए होता है, जो कि फिर उसके बाद यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट दी गई है, सीने की माप दी गई है।
फिर उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए वजन आपको पता है 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए अब इसका जो फिजिकल होगा वो किस प्रकार से होगा, महिला और पुरुष दोनों के लिए, है ना। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भरेंगे फॉर्म। तो क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर फेंकनी है पुरुषों को, महिलाओं को 20 करनी है। लॉन्ग जंप बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ठीक है। एसआई की तरह ये बिल्कुल सेम है। चिकित्सकीय परीक्षण भी इसमें आइस टेस्ट नहीं लिखा है। फिर देखिए इसकी एज में रिलैक्सेशन देख लीजिए आप, जिसको भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए वो इस नोटिस को पढ़ लेंगे बिल्कुल सही से। जिसको हाइट में चाहिए पर्वतीय सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, हिल सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या है ना, जब आपने पहले 3 जनवरी 2022 को ये फॉर्म भरे थे, 3 जनवरी 2022 को जब इसका आवेदन किया था, तो 2 साल बाद ये भर्ती फिर से आई है। तो जिन लोगों ने पहले भी करा है उनके लिए आयु सीमा में छूट रखी गई है, ठीक है। 29 वर्ष तक आप कर सकते हैं इसमें, जो भी पहले इस फॉर्म को भर चुके हैं। और पर्वतीय क्षेत्र का आपको पता ही है, आयु सीमा में कास्ट वाइज भी होता है आपका, श्रेणी वाइज रिलैक्सेशन। आगे देखते हैं, इसका सिलेबस भी देख लेते हैं साथ में। आपको पता ही है इसका जो फिजिकल है वो पहले होना है, ठीक है। लिखित परीक्षा आपकी अलग से होगी। लिखित परीक्षा में आपके फिजिकल के मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे, आपको पता होना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई भी फिजिकल के मार्क्स इसमें नहीं जुड़ेंगे। अब जो ये परिशिष्ट 1 दिया है ना, इसमें सभी 3 आई हैं ये, एक उप निरीक्षक वाले के लिए और दूसरा गुलमनायक के लिए और तीसरा पीएसी आईआरबी, ठीक है। सॉरी, तीसरा आपका फायरमैन के लिए आया है, ठीक है। तो इनके सबके एक बार फिजिकल यहाँ पर और मेजरमेंट फिर से यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको सबको साथ में देखना है तो आप इन पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको सबको साथ में देखना है। लास्ट हम देख लेते हैं इसका लिखित परीक्षा का किस प्रकार से सिलेबस है। तो देखिए बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो एसआई का एग्ज़ाम होता था उसका सिलेबस बिल्कुल सेम ही है पहले की तरह, जैसा हुआ करता था पहले भी। तो उत्तराखंड में पुलिस, नागरिक पुलिस एसआई के लिए आपका क्या आया है, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 क्वेश्चन पेपर होंगे आपके पास। फर्स्ट की टाइमिंग रहेगी 2 घंटे और दूसरे की टाइमिंग रहेगी 3 घंटे। 150 के दोनों आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपके पार्टीशन है। पहला जो है उसमें सामान्य हिंदी 100 मार्क्स की आएगी, जैसे कि ईओ में आपने देखी थी, अधिशासी अधिकारी में 100 प्रश्न होंगे और 100 ही उसके मार्क्स होंगे। तो फिर उसके बाद जो दूसरा पोर्शन उसका होगा उसमें रीजनिंग आएगी 50 मार्क्स की, और 50 ही प्रश्न होंगे, 50 ही उसके मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पेपर है वो 150 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें आपको सामान्य हिंदी और सामान्य रीजनिंग की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, फिर जाके आपका ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस, ठीक है, ये आएंगे। जनरल स्टडी में आपका अभी आगे हम सिलेबस देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, क्या क्या उसमें आने वाला है जीके में, ठीक है। 75 मार्क्स की जीके आएगी और मैथ्स इसमें आनी है हाई स्कूल लेवल की, ठीक है। हाई स्कूल लेवल की बेसिक मैथ्स इसमें आएगी, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो रीजनिंग और मैथ आपको साथ में पढ़नी है, जीके पढ़ना ही है, हिंदी पढ़ना ही है, तो क्या छूटा है इसमें। तो ये आपका 300 मार्क्स का टोटल एसआई का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 300 मार्क्स में से आपकी मेरिट लगने वाली है, फिजिकल के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अगला जो पोस्ट है फायरमैन का, उसमें देखते हैं फायरमैन में क्या होना है आपका, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर मैथ्स। तो ये क्या है, ये ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है फायरमैन वाली, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में, इसमें आपका बीएससी होना चाहिए। अगर आप बीएससी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बीएससी में यही सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और किसी का मैथ्स होता है, किसी का बायोलॉजी होता है जेडबीसी में, है ना। तो ये आपका फिजिक्स में आपके प्रश्नों की संख्या 35 रहेगी, केमिस्ट्री के 35 प्रश्न, जिसकी बायो है वो 30 और जिसकी मैथ है उसके भी 30। तो इस तरह से आपके 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। 100 नंबर में आपकी मेरिट इसमें लगेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी 1/4 की। अब हम देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल में। एसआई का आपका जो फर्स्ट पेपर है 2 घंटे का 150 मार्क्स का, उसमें जो सामान्य हिंदी आनी है 100 मार्क्स की सामान्य हिंदी आनी है फर्स्ट पोर्शन में। तो उसमें देखिए हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि,
तो देखिए काफ़ी लेंथी इसमें हिंदी दिया है, क्योंकि 100 मार्क्स का आना है तो काफ़ी टॉपिक भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। जनसंचार एवं कंप्यूटिंग सब आएगा, पत्र लेखन आएगा, मुहावरे लोकोक्तियाँ सब कुछ आएगा। हिंदी ये सब भी टॉपिक है हिंदी के। फिर देखिए हिंदी साहित्य देख लेते हैं। हाँ, हिंदी साहित्य भी इसमें पूरा है, एनसीईआरटी की 10वीं और 12वीं की सब कुछ दिया है, ठीक है। सामान्य रीजनिंग, फिर रीजनिंग का है। फर्स्ट पेपर में क्या है, हिंदी रीजनिंग, सेकंड पेपर में है जीएस और मैथ, ठीक है। तो फिर इसका जो 50 मार्क्स की रीजनिंग होगी उसमें उसमें ये सब आएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक जितने दिए हैं वो आएंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड पेपर होगा हमारा 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो इसमें 2 पार्ट में है, 75 मार्क्स की जीके आनी है, जिसमें देखिए पूरा सिलेबस दिया है। इतिहास के कौन कौन से टॉपिक हैं, इतिहास में भी मध्यकालीन, आधुनिक और सभी इसमें दिए गए हैं। और लास्ट में देख लेते हैं भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, सब कुछ है इसमें, सारे टॉपिक्स हैं, इसको आप देख लेना पीडीएफ में। अर्थशास्त्र भी दिया गया है। उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी भी इसमें आएगी। तो जो 75 मार्क्स का आपका जीके का होने वाला है, उसमें कुछ क्वेश्चन आपको इंडिया की जीके से देखने के लिए मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको उत्तराखंड की जीके से देखने को भी मिलेंगे। तो उत्तराखंड जीके भी आपको पढ़नी है। उत्तराखंड जीके में जो रोज ही के सेम टॉपिक रहते हैं, हर विज्ञापन में जो आते हैं वही सब इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। साथ में करंट अफेयर भी आएगी और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 75 मार्क्स के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। उत्तराखंड जीके भी है, वैसे जीके भी है, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी है, साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखना। फिर आता है आपका सेकंड पोर्शन, ठीक है। सेकंड पोर्शन में आपके 75 मार्क्स का क्या होना है, मैथ्स होनी है। मैथ्स के भी सारे टॉपिक अलग से दिए गए हैं। 10th लेवल की इसमें मैथ आनी है, ऐसा बोला गया है। हाई स्कूल स्तर की होगी, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, घातांक एवं कर्ण और ये द्विघात समीकरण आएगी। संख्याओं पर आधारित प्रश्न आएंगे, क्लॉक, एवरेज, रेशियो, ठीक है। ये सभी चीज़ इसमें आने वाली है। फिर उसके बाद जो अग्निशमन वाला, फायरमैन वाला है, वो भी दिया गया है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और मैथ्स, और साथ में बायोलॉजी। जिसकी मैथ्स है वो मैथ्स का आएगा उसका, ठीक है, और बायोलॉजी का बायोलॉजी में, ठीक है। सभी दिया गया है, मैथ्स का पूरी डिटेल दी गई है, ये जो सेकंड वाले का है। तो ये पूरा हमने देख लिया है। तो आप सभी को इसकी पूरी डिटेल समझ में आ गई होगी, आई होप। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। और साथ में इसमें जो है जिलों के सेंटर दिए गए हैं, सभी जिलों के, कि नैनीताल का हल्द्वानी में आएगा, हरिद्वार का हरिद्वार में है, देहरादून का देहरादून में है, अल्मोड़ा का देख लीजिए आप जहाँ से भी हैं, वही सब सेंटर हैं जो सेम होते हैं। इस तरह से आपको हिल सर्टिफिकेट बनवा के रखना होता है, जो कि हाइट में छूट देता है हमको, ठीक है। सो इसका सारा सिलेबस बता दिया गया है। कभी वक्त होगा तो डिटेल में सिलेबस और उसके टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे।